वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉन के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के गोचर के बारे में। मंगल महाराज 27 अक्टूबर को राशि बदल रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं? आपके 11वें भाव में। कौन सी राशि में? अपनी खुद की राशि, अपनी स्वराशि वृश्चिक में, और 7 दिसंबर तक यहीं पर प्रवास करेंगे। मंगल की अगर हम बात करें तो ग्रहों में सेनापति की उपाधि उनको मिली है। अगर उनके कारकत्वों की बात करें तो बृहस्पति और शनि के बाद जिस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा कारकत्व है वो मंगल ही है। रियल एस्टेट हो, भाई बहन हो, शारीरिक बल, शारीरिक क्षमता, वाक्य पटुता, मार्केटिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कन्विंसिंग पावर, कई चीज़ों का कारकत्व मंगल के पास ही है। तो मंगल का गोचर अपने आप में विशेष होता है, और मंगल का यहाँ पे गोचर तो हो रहा है, और मंगल के साथ बुध भी बैठेंगे तो इसका भी कुछ प्रभाव आएगा, और मंगल पर उच्च के बृहस्पति की दृष्टि है, इसका भी कुछ इम्पैक्ट आएगा। मंगल लाभ स्थान के स्वामी होने के साथ साथ चौथे घर के स्वामी हैं, और मंगल की 3 दृष्टियां हैं, तो उनकी एक दृष्टि धन पर, एक दृष्टि पंचम पर और एक दृष्टि छठे पर पड़ रही है, तो इसका भी इम्पैक्ट होगा। तो यही आधार रहेगा इस विवेचन का कि मंगल देवता का गोचर क्या क्या प्रभाव लाएगा, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं, अलग अलग नहीं बन सकते। मेरे हिसाब से अगर आप लग्न से देखते हैं तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से, या जहाँ से आपको सूट करता है, बस टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। इस विवेचन का आरंभ इस अभिलाषा से एक मंत्र के साथ करेंगे कि जो गोचर है मंगल देवता का, ये हम सबके लिए ही काफ़ी लाभकारी है। तो एक मंत्रोच्चारण से इस विवेचन का हम आरंभ करेंगे। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। शुरू करते हैं। मंगल 11वें घर के मंगल बहुत अच्छा एक उनका स्थान माना गया है। मंगल 3, 6, 10, 11 जो उपचय भाव हैं उसमें बहुत श्रेष्ठ रिजल्ट देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि 11वें घर के मंगल व्यक्ति को धन से परिपूर्ण, जमीन से परिपूर्ण और वाहन से परिपूर्ण रखते हैं। यानी कि धन की वृद्धि के लिए अच्छे हैं, वाहन खरीदने के लिए, वाहन प्राप्ति के लिए, और ज़मीन यानी कि प्रॉपर्टी, ज़मीन, लैंड, इन सब के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। वैसे भी ये जो 11वां भाव है ये एसेट्स का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव ये है, लेकिन ये भाव भी उससे संबंधित है क्योंकि ये एसेट्स का भाव है। तो मंगल जो वाहन के भी सेकेंडरी कारक हैं, ज़मीन के कारक हैं, रियल एस्टेट के कारक हैं, और 11वें घर में उनका गोचर हो रहा है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग है। 11वें घर के मंगल, धन स्थान के मंगल, चौथे के मंगल, 10वें के मंगल, लग्न के मंगल, ये वो टाइम होता है जब आपकी प्रॉपर्टी का जो बात है वो आगे बढ़ के पूर्ण एक रूप ले लेती है। अब प्रॉपर्टी खरीदना कोई आज के टाइम में ऐसा तो नहीं है ना कि आप जाए और जाके प्रॉपर्टी खरीद के आ गए या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। दुनिया भर की चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कितना विश्वास है, पेपर वर्क कैसा है। तो ये वो समय है जब अगर आपकी बातचीत चल रही थी कहीं पे प्रॉपर्टी से संबंधित, तो वो कार्य पूर्ण हो सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे, लेट्स से बहुत टाइम से प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही थी, वो प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो सकती है। तो बहुत शुभ रिजल्ट यहाँ पर मंगल के गोचर के कारण प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में मिलेंगे। मंगल का 11वें घर में आना व्यक्ति को रोग से रहित भी करता है, शास्त्र ने कहा। इसका मतलब ये नहीं कि रोग नहीं रहेंगे, लेकिन ये है कि उपचय भाव के मंगल रोग से लड़ने की क्षमता या रोग का इलाज ढूंढने की क्षमता व्यक्ति के अंदर लेके आते हैं। तो ये भी एक बहुत श्रेष्ठ चीज़ है। और 11वें घर के मंगल व्यक्ति के अंदर उत्साह भी बढ़ाते हैं। आप किसी की कुंडली में देख लीजिए, यहाँ तो हम गोचर की बात कर ले, अगर व्यक्ति का 11वें घर में मंगल है, तीसरे में मंगल है, लग्न में मंगल है और बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं है, तो व्यक्ति सदैव आपको उत्साहित दिखेगा, उसके अंदर उत्साह का लेवल बहुत अच्छा दिखेगा, क्योंकि मंगल उत्साह वाले ग्रह हैं।
हाँ, कभी कभी ये होता है कि मंगल का उत्साह थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है। आप किसी भी मांगलिक व्यक्ति को देखें ना, मैं कभी नहीं कहता मांगलिक बुरा योग होता है, लेकिन उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और 11वां भाव क्योंकि वृद्धि का भाव है, तो मंगल के तत्व बढ़ते हैं, मंगल का कारकत्व तो और स्ट्रांग हो जाता है, तो उत्साह कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो थोड़ा उस पर नियंत्रण रखिएगा, लेकिन हाँ, व्यक्ति को उत्साह से परिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि अगर एक उत्साह रहित जीवन है ना, वो जीवन में आनंद नहीं होता। 11वें घर के मंगल व्यक्ति के लॉजिक को भी बढ़ाते हैं। मंगल जिसका अच्छा है वो बहुत लॉजिकल होगा। ये एक चीज़ आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। मंगल अगर अच्छा है तो व्यक्ति लॉजिकल होगा। मंगल लॉजिक के कारक है, तो यहाँ पे आपका लॉजिक बढ़ेगा, लॉजिकल रीजनिंग बढ़ेगी, चीज़ों को बहुत लॉजिकली आप सॉल्व कर पाएंगे। 11वें घर के मंगल बल बढ़ाते हैं, शारीरिक बल। आप में से कई लोग अपने बल को बढ़ाने का, शारीरिक बल को बढ़ाने का कोशिश करेंगे। कई लोग वॉक पे जाना शुरू करेंगे, कोई जिम ज्वाइन करेगा, कोई योग करेगा, और दुनिया भर की आजकल चीज़ें हैं, पता नहीं क्या क्या, पिलाटेस वलाटेस। तो आप मतलब कि अपने आप को शारीरिक बढ़ाने की आपकी जो क्षमता है, चेष्टा है, वो बढ़ेगी। अब वो कंटिन्यू कितना होता है वो तो शनि बताते हैं, क्योंकि आप देखिए अगर किसी भी जिम में या कहीं पे भी जो ये चीज़ें होती है ना, 1 जनवरी को सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके भीड़ कम होना शुरू हो जाती है। तो अब मैंने कहा यहाँ पे अब कई लोगों में उत्साह आएगा कि वो अपने आप को शारीरिक बली करे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि शनि आपकी कुंडली में कितने अच्छे हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी बिना शनि के नहीं आ पाती। लेकिन हाँ, अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर, अपीयरेंस को लेकर आप में से कई लोग बहुत केयरफुल हो जाएंगे। मंगल भाई बहनों के भी कारक हैं। 11वें घर में जब मंगल आते हैं तो भाई बहनों को लाभ मिलता है, लेकिन बड़े भाई बहन अगर आपके हैं तो आपके उनसे थोड़ी सी बहस आदि हो सकती है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मंगल जो है वो एक प्रकार से मार्केटिंग के कारक भी हैं, तो अगर आप मार्केटिंग से संबंधित या कुछ भी वाणी से संबंधित कार्य करते हैं जिसमें आपको लोगों को कन्विंस करना होता है, तो उन लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं जो मंगल का गोचर है ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा, बहुत शुभ रहेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला रहेगा। मंगल के हम कारकत्वों की बात कर लेते हैं। मंगल आपके खुद 11वें घर के स्वामी हैं और मंगल आपके चौथे घर के स्वामी हैं। दोनों ही भाव शुभ स्थान है। ये प्रॉपर्टी का स्थान है, इसको सुख स्थान कहा जाता है, ये वृद्धि का भाव है। और मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके लग्न में उच्च के हो जाते हैं। मैं ज्योतिष का ये नियम कई बार बताता आया हूँ कि जो ग्रह आपके लग्न में उच्च का होता है वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट देगा। अब मकर जो है वो शनि का लग्न है, वैसे मंगल शनि की नहीं बनती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक रूल अप्लाई हो रहा है तो मंगल अधिकतम मकर वालों के लिए अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो धन की वृद्धि तो दिख ही रही है, और जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी आदि के लिए भी बहुत शुभ है। अगर आप कोई वाहन भी नया लेना चाहते हैं ना, या अपने वाहन में कुछ रेनोवेशन या कुछ जो भी चेंज कराना चाहते हैं, उसका भी योग यहाँ पर बहुत अच्छा बन जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर ना अपने ऊपर विश्वास, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर विश्वास, अपने स्किल्स के ऊपर विश्वास बहुत रहेगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप फील करेंगे। तो जब व्यक्ति सकारात्मक होता है, उत्साहपूर्ण होता है और अपने ऊपर विश्वास रहता है तो बड़े बड़े कार्य कर पाता है। शास्त्र कहते हैं कि 11वें घर का मंगल व्यक्ति को राजाओं के समान, नृप समान, नृप मतलब कि राजाओं के समान बना देता है, यानी कि कुछ लोगों को अथॉरिटी, पावर वगैरह भी यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। तो 11वें घर के मंगल बहुत अच्छे हैं। 2 चीज़ों के लिए 11वें घर के मंगल अच्छे नहीं बताए जाते। पहला आपके बच्चों के लिए और शत्रुओं के लिए। शत्रुओं के लिए तो ये ठीक है, आपके शत्रुओं के लिए मंगल अच्छे नहीं, यानी कि आपको लाभ मिलेगा, लेकिन बच्चों के लिए भी मंगल 11वें घर के अच्छे नहीं बताए जाते, क्योंकि यहाँ से मंगल की दृष्टि पंचम पर रहेगी, तो ये बच्चों से संबंध भी खराब करता है और बच्चों के लिए इंजरी आदि का योग भी बनाता है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, शत्रुहंता योग 11वें घर के मंगल भी बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंगल क्या है, वो शत्रुओं के नाश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। और जिसका मंगल अच्छा होता है, जब हम जैसे अब हम कोर्ट केसेस आदि की बात करते हैं, आते रहते हैं केसेस कि भाई मेरा कोर्ट केसेस चल रहा है, सबसे ज़्यादा डाइवोर्स का ही आते हैं आज की डेट में, कि ये हो गया तो बताइए कि क्या। तो जहाँ पे उसमें कई चीज़ें देखनी पड़ती है, जिसमें मंगल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, कि दोनों में से जिसके मंगल बली हैं उनका एक अपहरण हो ही जाता है, लेकिन बाकी चीज़ें भी होती है इसमें, छठा भाव, अष्टम भाव, और भी तीसरा भाव भी, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, फिर वर्ग कुंडलियाँ होती हैं। लेकिन अगर हम जनरल व्यू ऑफ पॉइंट से बात करें तो ये
अपने शत्रुओं पर हावी रहने के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो मंगल का गोचर है, अच्छा मंगल 10वें से दूसरे भाव में है और जैसा मैंने कहा अच्छी स्थिति में है, उनको स्थान बल मिला हुआ है क्योंकि अपनी राशि में है। दिग्बल और स्थान बल में फर्क होता है। दिग्बल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है, स्थान बल आप ग्रह जिस राशि में अगर अच्छी राशि में है, स्वराशि में, मूल त्रिकोण में, उच्च की राशि में, तो उसको स्थान बल प्राप्त होता है। तो ये क्योंकि 10वें से दूसरे में है तो करियर में भी कुछ उच्चतम पद या कुछ पावर, अथॉरिटी या फिर धन की वृद्धि होती हुई दिख रही है। और क्योंकि ये भाव सप्तम से पंचम है और अच्छे स्थान में है मंगल, तो बिजनेस में भी नए आइडियाज आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। मंगल की युति यहाँ पर बुध के साथ हो रही है। बुध लक्ष्मी स्थान के स्वामी है और मंगल लाभ स्थान के स्वामी, लाभ स्थान में, और बुध भाग्येश भी है। तो भाग्य की भी वृद्धि होती हुई दिख रही है और लक्ष्मी की भी वृद्धि होती हुई दिख रही है। और क्योंकि बुध छठे घर के स्वामी है तो कोई लीगल केस से भी आपको लाभ मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन का काम अगर अटक रहा था वो कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। और कोई पेमेंट फंसी हुई थी वो पेमेंट भी आपकी आ सकती है। तो ये भी ठीक है, बस क्योंकि बुध नवमेश है थोड़ा सा अपने बॉसेस से संबंध बनाकर रखिएगा। अभी यहाँ पे नवम में शुक्र भी गोचर कर रहे हैं अराउंड 2 नवंबर तक, तो 2 नवंबर तक स्पेशली थोड़ा सा केयरफुल रहेगा अपने बॉसेस के साथ। मंगल चौथे घर के स्वामी हैं और चौथे से अष्टम में बैठे हैं लेकिन स्वराशि के हैं। तो ये दिखाता है कि हो सकता है आप भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें, आपके घर में भी कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी ले सकता है, या अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ मिलकर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उनके लिए भी उसका भी योग अच्छा बन रहा है। और अगर आपके घर में कोई पैसे की दिक्कत चल रही थी तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है और घर में पैसा भी यहाँ पर अच्छा खासा आता हुआ दिख रहा है क्योंकि चौथे घर के स्वामी लाभ स्थान में है और उन पर उच्च के बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो और लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ बैठे तो घर में भी पैसा आएगा, घर में भी। और लेकिन क्योंकि चौथे घर के स्वामी अपने से अष्टम में है, कभी कभी इससे ना घर का माहौल थोड़ा सा बिगड़ जाता है। अदरवाइज घर के लाभ के लिए बहुत अच्छा योग है। बृहस्पति की दृष्टि की बात कर लेते हैं। बृहस्पति उच्च की अवस्था में 7वें घर में बैठकर लाभ स्थान को देख रहे हैं और वहाँ पे मंगल है। और बृहस्पति आपके 12वें घर और तीसरे घर के स्वामी हैं। विदेश से कुछ लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ ही कुछ बड़े बदलावों की ओर भी इशारा ये बृहस्पति करते हैं। और क्योंकि सप्तम में बैठ के देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा प्रमोशन का योग बनाता है। और अगर आपका विवाह संबंधित कुछ कार्य अटक रहा था वो कार्य भी पूर्ण हो सकता है। पद प्राप्ति बढ़ती हुई दिख रही है और भाग्य का भी साथ आपको भरपूर प्राप्त होगा। हाँ, ये है कि 12वें का अगर मंगल से कुछ कनेक्शन होता है जो यहाँ पे हो रहा है तो खर्चे बहुत बढ़ते हैं, तो अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये बृहस्पति का प्रभाव बहुत अच्छा है, भाग्य की वृद्धि भी होगी, ज्ञान की वृद्धि भी होगी। मंगल की एक दृष्टि पड़ेगी धन स्थान पर। मैं हमेशा बताता हूँ इन दो भावों का अगर कभी भी मिलन होता है किसी भी प्रकार से तो वो धन योग बनता है। तो ये हो रहा है क्योंकि लाभ स्थान में बैठकर लाभेश धन स्थान को देख रहे हैं तो धन बहुत आएगा, इन्वेस्टमेंट के मौके मिलेंगे, पुराना धन कोई फंसा हुआ था आएगा और कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखी थी उससे भी लाभ प्राप्त होगा। बस मंगल का प्रभाव है तो अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, वाणी में थोड़ी सी कटुता ज़्यादा हो सकती है। कुटुंबियों से भी जब बात करें तो बहुत केयरफुल होकर करें क्योंकि मैंने कहा ना कि वाणी में कटुता यहाँ पर दिख रही है। मंगल की एक दृष्टि रहेगी पंचम पर, जो मैंने कहा था बच्चों के संबंध, बच्चों के साथ संबंध, बच्चों की सेहत। यहाँ पे कभी कभी ये होता है कि मंगल अगर पंचम या 11वें में आपके गोचर करते हैं तो आपकी संतान के लिए इंजरीज का योग बन जाता है। कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में भी कुछ प्रभाव हो रहा होगा क्योंकि आपकी कुंडली से केवल इंडिकेशन आता है। गर्भवती महिलाएं हैं, बहुत केयरफुल रहें। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको भी बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं। ये है कि मंगल और बुध का प्रभाव है तो व्यक्ति के पास लॉजिक भी रहेगा और आइडियाज़ भी रहेंगे। और क्रिएटिव और लॉजिकल जब दोनों चीज़ें मिलती हैं तो प्रैक्टिकल रिजल्ट मिलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स को बहुत लाभ प्राप्त होगा। मंगल की एक दृष्टि रहेगी छठे भाव पर जो बहुत शुभ होता है। लीगल केसेस, प्रॉपर्टी का कोई लिखा पढ़ी का काम, कोई पेंडिंग कार्य, कोई अथॉरिटी का कार्य अटक रहा था वो कार्य पूर्ण हो सकता है। शत्रुहंता योग इसको कहते हैं, अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है, इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा है। दूसरे और छठे भाव को देख रहे हैं मंगल तो ये दोनों ही अर्थ त्रिकोण है।
अगर आप कोई नया इंटरव्यू देना चाहते थे अपने कार्य क्षेत्र के लिए, अच्छा है, और अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अथॉरिटेटिव फील करेंगे। मैरिड लाइफ के लिए ठीक ठाक है, क्योंकि सप्तम से पंचम में थोड़ा सा गुस्सा दोनों के बीच में हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत नेगेटिव नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए मंगल का गोचर कई चीज़ों पर अच्छा प्रभाव दे रहा है। जो भी मैंने नेगेटिव चीज़ें कही उनसे थोड़ा सा बच के रहेगा, लेकिन अधिकतम तो ये अच्छा ही रिजल्ट आपको देकर जाएंगे। सेहत की अगर हम बात करें तो लोअर बॉडी में दर्द, हड्डियों की प्रॉब्लम, ईएनटी की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, बीपी और एसिडिटी, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तंग करने वाली हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको बजरंगबली को कुछ बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना है, एक चमेली के तेल का दिया, एक घी का दिया, बजरंग बाण का एक बार पाठ कीजिए, ओम अंजनी सुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, और कुछ बजरंग बाण की पुस्तकें हनुमान जी के मंदिर में दान कीजिए। शिवलिंग के सामने 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण कीजिए, और ओम रुद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।